नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आप सभी अगर यदि यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आप सभी को सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करने के लिए आप लोगों से चार्ज लिया जाएगा। अगर आप सभी पैसे को ऑनलाइन किसी को भी ट्रांसफर करते हैं, यह खबर आप सभी के लिए है। अब रियल टाइम फंड ट्रांसफर आने की बैंक चार्ज वसूलेगा। 15 अगस्त के बाद आने की लागू हो चुका है यह नियम। देश भर में सबसे बड़े बैंक जैसे कि सरकारी बैंक जो होता है भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक ने तत्काल यह नियम को लागू कर दिया गया है। बहुत जल्द आप सभी को यह प्रभाव देखने को मिलेगा। किसान सेवा यानी कि आईएमपीएस के ट्रांजैक्शनों से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दे रखी है कि आईएमपीएस ट्रांजैक्शन के लिए अब राशि के आधार पर ₹2 या ₹20 तक का शुल्क लग सकता है। यह बदलाव डिजिटल सेवा को लेन देन और अधिक पारदर्शी और लागत प्रभावी बनाने के लिए धारकों को इसमें छूट दिया। एसबीआई के नए आईएमपीएस चार्जेस को दोस्तों जान लेते हैं, जो कि दिखाया जा रहा है। एसबीआई के अनुसार अब आप सभी अगर यदि ₹1000 तक यानी कि ₹1 से 1000 तक अगर यदि आप सभी ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें कोई भी चार्ज आप सभी को नहीं देना पड़ेगा। और आप सब अगर यदि ₹1001 से ₹10,000 तक ट्रांजैक्शन करेंगे तो इसके बीच में आप सभी को ₹2 प्रति ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा। और ₹10,001 से ₹1,00,000 तक आपको ₹5 प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज लिया जा रहा है। 1 लाख से 2 लाख के रुपए अगर यदि आप करते हैं बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन, तो इसमें ₹10 प्रति ट्रांजैक्शन लगेगा। और 2 लाख से 5 लाख रुपये तक अगर यदि ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें ₹20 प्रति ट्रांजैक्शन आप सभी को शुल्क लगने वाला है। शुल्क ऑनलाइन और शाखा के माध्यम से किए गए लेन देन पर लागू होगा। बैंकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जीरो बैलेंस अकाउंट और सैलरी अकाउंट धारकों को इन शुल्क से राहत मिलेगी। यह कदम डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के साथ साथ परिचालन लागत को संतुलित करने में एक अहम कदम उठाया जा रहा है। पीएनबी और केनरा बैंक के नियम में भी कुछ बदलाव किया गया, जैसा कि पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी बैंक ने आईएमपीएस शुल्क में संशोधन किया है। पीएनबी के नए नियम के तहत इसमें भी सेम एसबीआई की तरह है, जैसे कि ₹1000 तक यदि ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। 1001 से ₹25,000 तक यदि ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें ₹4 प्रति ट्रांजैक्शन है। और ₹25,001 से लेकर के 5 लाख तक रुपये तक ₹8 चार्ज लगेगा। यानी कि सारे बैंकों ने सब कुछ अपना बदलाव किया गया ट्रांजैक्शन को लेकर। अब महंगा होगा लेन देन दोस्तों। नए शुल्क के अवसर पर मुख्य रूप से उन ग्राहकों पर असर पड़ेगा नियमित रूप से आईएमपीएस के माध्यम से बड़े लेन देन करते थे। छोटे लेन देन करने वाले ग्राहकों को ₹1000 तक छूट दिया गया, कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। यानी कि उच्च राशि के लेन देन पर शुल्क बढ़ने और ग्राहकों को अतिरिक्त लागत वहन करने पड़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो शुल्क है बैंकों में बढ़ोतरी की जा रही है परिचालन लागत को कवर करने की लगाए गए हैं, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। सैलरी अकाउंट में धारकों को बीएसडीए ग्राहकों को छूट देकर कम आय वाले लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि दोस्तों कल्पना कीजिए कि मान लीजिए आप हर दिन कुछ न कुछ ट्रांजैक्शन कर, आपको मालूम नहीं कि चार्ज लगने वाला है। एकाएक आप किसी को यदि पैसा भेजते हैं तो उसमें से आपको कुछ न कुछ आपके अकाउंट से यदि चार्ज कट जाता है, तो दोस्तों पैसा भेजने के बाद तुरंत या तो बिल पेमेंट करते हैं, उसमें से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपके अकाउंट से यदि काट लिया जाता है तो आपको संकोच में पड़ रहे होंगे यह पैसा कहाँ पे कटा है। और अचानक से आपको हर ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाए, या मुफ्त में ऑनलाइन पैसा यदि ट्रांसफर करने की आजादी खत्म होने वाली है। इससे 15 अगस्त के बाद यह नियम लागू हो चुका है। आज से ही कुछ बैंक यूपीआई और आईएमपीएस ट्रांजैक्शन में ₹2 से ₹20 तक का चार्ज लगने जा रहा है। लेकिन घबराइए मत, ये साथ ये कंडीशन कुछ दिनों तक चलेगा। कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि फिर से यह फ्री कर दिया जाए। लेकिन अभी यह नियम लागू कर दिया गया। यूपीआई के जरिए हम बिना किसी चार्ज के इंटरेस्ट के पैसे ट्रांसफर कर पाते थे। लेकिन अब कुछ बड़े बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक सभी ने आईएमपीएस पर और यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाना शुरू कर दिया गया है। छोटे व्यापारी के लिए छोटे ग्राहकों के लिए कुछ राहत दिया गया है, जैसा कि ₹1000 तक आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। जो ही 1000 से ऊपर आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें आपको
कुछ न कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, जो नियम बैंक के द्वारा बना दिया गया। यह नियम जो है 15 अगस्त 2025 से जो है प्रभावी हो चुके हैं, क्योंकि जो है बैंक कहते हैं कि जो है यह बदलाव जो है डिजिटल लेन देन को ज्यादा पारदर्शी और लागत प्रभावी बनाने वाले हैं। मतलब बैंकों को जो है डिजिटल सर्विस जो है चलाने में काफी जो है खर्चा आता है, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस पर जो है यह चार्ज जो है उस लागत को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। लेकिन अब जो अच्छी खबर यह है कि सभी लोग जो है चार्ज जो लागू जो है नहीं होगा, सैलरी अकाउंट होल्डर के लिए जो है चार्ज लागू नहीं होगा। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट यानी कि जो है BSDA वाले ग्राहकों को जो है छूट मिलेगी। अगर यदि आपका अकाउंट जो है इस कैटेगरी में आता है तो आपको जो है चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो आप सभी जो है टेंशन फ्री रहिए। बैंक ने जो नियम बनाया हुआ है सभी के लिए है, लेकिन कुछ कुछ जो है अकाउंट के लिए जो है ये नहीं लगेगा। अगर आपका जो है 1000 तक का IMPS ट्रांजेक्शन आप सभी करते हैं तो कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा, यानी कि छोटे मोटे पेमेंट पर आपको जो है फ्री में हो जाएगा। 1001 से 10,000 तक जो है 2 रुपया का चार्ज है, और 10,000 एक से 1 लाख रुपया तक का जो है 5 रुपया चार्ज है। ये हमने SBI का जो पहले आपको बताया था वही सेम है। और जो है आपका पंजाब नेशनल बैंक के लिए भी एक अलग से है जो हमने आपको बताया था। सिर्फ PNB ने जो है उसमें IMPS शुल्क जो है 1000 रुपया तक जो है फ्री में है, और 1001 से 25,000 तक जो है 4 रुपया प्रति ट्रांजेक्शन है, 25,000 से 5 लाख तक जो है 8 रुपया प्रति ट्रांजेक्शन है। ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ चार्ज जो है लग रहा है। आप ट्रांजेक्शन करेंगे आपको जो है देखने को ऐसा मिल जाएगा। यह भी जो है सैलरी और जो है BSDA जो अकाउंट में उसमें जो है राहत दिया गया है। अगर आप नियमित रूप से जो है अकाउंट से अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते हैं कि बिजनेस पेमेंट या फैमिली किसी को भी यदि भेजते हैं तो आपकी जेब पर थोड़ा सा जो है बोझ बढ़ चुका है। लेकिन छोटे ट्रांजेक्शन जैसे कि जो है 1500 भेजना अभी भी जो है ज्यादातर लोग जो है विशेषज्ञों का कहना है कि बैंकों की जो है बढ़ती लागत को देखकर जो है साइबर सिक्योरिटी या डेवलपमेंट और ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के कारण जो है यह जरूरी हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम आय वालों के लिए जो है यानी सैलरी वालों के लिए जो है जीरो बैलेंस अकाउंट वालों के लिए जो है ये सभी छूट दिया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दिखा रहे हैं कि UPI इस्तेमाल करते हैं ज्यादा तो जो है ध्यान रहे यह चार्ज जो है मुख्य रूप से IMPS पर है, UPI का जो है एक हिस्सा है। लेकिन सभी UPI एप्स पर जो है यह लागू जो है नहीं हो सकता है। चेक जरूर करें अपने जो है बैंक के ऐप में। अगर आप जो है चार्ज से बचना चाहते हैं तो 1000 से कम के ट्रांजेक्शन या करें या सैलरी अकाउंट का इस्तेमाल करके देखें। अल्टरनेटिव जैसे कि जो है NIFT होता है, RTGS होता है, ये सभी में जैसे कि नहीं लगता, लेकिन थोड़े जो है स्लो हो सकता है। जी अगर जो है हमेशा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से आप चेक करेंगे थोड़ा आपको स्लो रहेगा। लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह से करते तो हो सकता है कि उसमें ना लगे, अभी जो है प्रभावी ना हो। कुछ जो है बोनस टिप्स जो है खास जो है ऑडियंस के लिए होते हैं, जैसे कि पहला टिप्स जो छोटे ट्रांजेक्शन 1000 तक जो पैसा भेजते हैं उनको किसी भी मोड से चार्ज नहीं। आप अगर IMPS भी करते हैं फिर भी आपको चार्ज नहीं लगेगा। जैसे कि आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं, लेकिन 1000 तक कोई भी चार्ज नहीं है। 1000 से ऊपर करिएगा तो IMPS में चार्ज लगता है। उसमें शुल्क बाकायदा जो है दर्शा दिया जाता है कि आपका एक्स्ट्रा इतना लग रहा है। जैसे कि 1500 से 1000 और 500 के इसमें जो है चार्ज से बचा हुआ रहेगा। इससे ऊपर ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। दूसरा टिप्स जो है सैलरी या जीरो बैलेंस अकाउंट अगर आप यूज कर रहे हैं तो यह फ्री है। अगर यदि नहीं है तो आप भी जो है जीरो बैलेंस का अकाउंट अलग से जो है खाता खुलवा सकते हैं। तीसरा टिप्स जो है UPI जैसे गूगल। दूसरा टिप्स जो है दोस्तों कि जो है आप अगर जो है जीरो बैलेंस का अकाउंट को यूज करते हैं तो जो है यह चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना तो जो है बैंक में जाके खुलवा लीजिए अगर नहीं है तो। तीसरा टिप्स जो है UPI, गूगल पे, फोन पे चेक करें कि जो है बैंक की पॉलिसी को देखें, क्या जो है चार्ज किया जा रहा है, बैंक पर निर्भर है कि वो जो है फ्री रखे या चार्ज काटे। चौथा टिप्स जो है बड़े ट्रांजेक्शन के लिए NIFT और RTGS ही करें, अगर IMPS करेंगे तो आपसे चार्ज काटा जाएगा। छठा टिप्स जो है बिजनेस के लिए आप UPI का QR कोड का जो मर्चेंट होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें जो है कोई भी चार्ज नहीं काटा जाएगा, उसका जो है शून्य है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।